हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन वीडियो में, जहां पर आज हम फिर से आपका जो है लेकर आ गए हैं आप क्लासेस ऑफ इम्पोर्टेंट कोर स्कीम्स जो कि आपकी बजट में बता रखी हैं। तो आज फिर से आपका कोर स्कीम्स को देखेंगे और कोर स्कीम्स में आप समझने की कोशिश करेंगे कि और कौन सी आपका स्कीम्स आपके पेपर के लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती हैं और यहाँ से क्या क्या आप देखने को मिल सकता है। इससे पहले कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपका वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी कोई परेशानी हो, मैं उन कमेंट सेक्शन को देखकर आपको रिप्लाई कर देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज पहली वीडियो। ठीक है, पहली स्कीम जो कि कोर स्कीम है जिसको हम कहते हैं पीएम पोषण स्कीम। अब देखो, पोषण के नाम से आपको जो है दो तीन बातें समझ। मैं पोषण के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। पोषण का मतलब होता है किसी भी आपका बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को आपका इंडक्ट करना। और न्यूट्रिशन वैल्यू को आपका बढ़ाने के लिए हम हर जगह काम कर रहे हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट के अंदर बात हो, चाहे वो डीपीएसपी के अंदर बात हो, चाहे हम आपका एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपका जो है बेसिकली सबका काम ही आपका जो है क्या है, बच्चों की हेल्थ केयर के बारे में बात करना है। बट अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ तो न्यूट्रिशन वैल्यू स्पेसिफिकली आपका डीपीएसपी और सरकार की सेंट्रली पार्ट में आपका जो है बताया गया। देखो, ये स्कीम कोई और स्कीम नहीं है, इसको पहले आपका मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था। अगर आप लोगों को कभी पता हो कि मिड डे मील स्कीम की आपका कहानी आपका शुरू हुई थी, अगर यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आपका ना स्टार्टिंग में 1960s के टाइम पर, ठीक है, एक आपका तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर शास्त्री के कामाराजा, उन्होंने आपका जो है बेसिकली इनकी शुरुआत की थी। ऑल्दो ये स्कीम 1960 में भी नहीं आई है, ये स्कीम आपका 1925 से ही आपका शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कर कर आपका इसके प्रपोजल्स आए। फिर बाद में आपका 1992 के टाइम पर, 1995 एग्जैक्टली अगर बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव जिस समय पर आपका प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव साहब, जिनको आपका अभी क्या भी मिला है, जिनको अभी आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2024 में इनको भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है सर, तो भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव साहब ने आपका क्या किया, बाकी आपका जो है बेसिकली स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करवाने के बारे में बात की। और बाय 2001 आते आते मिड डे मील स्कीम वाज रिफॉर्म्ड एज कुक्ड मिल डे स्कीम, where the children was eligible to get fully prepared meal for 200 days in a year। फिर धीरे धीरे कर कर आपका सेंट्रल ने एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 2005 से आपका जो इसको कम्प्लीटली लागू कर दिया और फिर आपका ये मिड डे मील स्कीम के नाम से जाने। अब क्या हुआ, अब अभी फिर से आपका जो है इसका नाम चेंज किया गया। मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला कि हमारा तो काम ही है आपका नाम चेंज करना, हम तो आपका नाम चेंज करने में पूरा विश्वास रखते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आपका जो है धीरे धीरे कर कर इसका नाम पीएम पोषण रख दिया। पीएम पोषण आपका स्कीम, पोषण स्कीम पे आपका जो है दो तीन चीजों के बारे में बात करना है। एक तो पोषण शक्ति निर्माण के बारे में बात करता है। पोषण शक्ति स्कीम मतलब पोषण जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाना, बच्चों को आपका देखना। ठीक, तो इसका क्या है, पीएम पोषण स्कीम आपका जो है फॉर प्रोवाइडिंग वन हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल फ्रॉम 2021 टू 2022 से लेकर 25-26 तक। अर्लियर इसको आपका जो है किस नाम से जाना जाता था, नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल्स, पॉपुलरली नोन एज मिड डे मील स्कीम। ठीक है सर, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि आपका जो है बेसिकली कुछ पैसा स्टेट्स भी आपका इस पे खर्चा करेंगे और कुछ आपका जो है सेंटर करेगी। कहाँ से कवर करता है, स्टडिंग इन क्लास 1 to 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, उनमें आपका जो है क्या होगा, उनमें आपका जो है बेसिकली पैसा दिया जाएगा। ठीक है, मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी। लगभग 11.80 करोड़ चिल्ड्रन आपका जो है जो पढ़ रहे हैं, उनको आपका दिया जाएगा 11.20 लाख स्कूल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और 2020 और 21 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टेड लगभग 24,400 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है अभी तक। इसकी रिकमेंडेशंस के लिए आपका बात हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द कंट्रीब्यूशन ऑन नेशनल स्कीम ऑफ पीएम पोषण इन स्कूल्स। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट विल बियर द एडिशनल कॉस्ट ऑफ अबाउट 45,000 करोड़ रुपीज ऑन फूड ग्रेन्स। ठीक है, जिससे आपका जो है बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे बच्चों को आपका देखा जा सके। ठीक, एक्सटेंड टू स्टूडेंट स्टडिंग इन प्री प्राइमरी और बाल वाटिकास, उन पे भी आपका जो है अब क्या होगा, उन पे भी आपका जो है इनको स्कीम का फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा तिथि भोजन का कंसेप्ट आपका शुरू किया गया है। इससे क्या होगा, तिथि भोजन इज अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम इन विच पीपल प्रोवाइड स्पेशल फूड टू चिल्ड्रेन ऑन स्पेशल ओकेजन फेस्टिवल। जैसे मान लो अब आपका जो है, आप बहुत अमीर आदमी है या कुछ है, तो आप अपना खुद का आपका भोजनालय चलाते हैं या कोई आपका रेस्टोरेंट है, तो आप कुछ स्पेशल भोजन उनको आपका आकर उनके स्कूल में प्रोवाइड करा सको। उसके अलावा आप जो है बेसिकली उनकी न्यूट्रिशन को ध्यान रख सको।
इससे आपका फायदा होगा, ठीक है। एंड गार्डन इन स्कूल टू गिव चिल्ड्रन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद नेचर एंड गार्डनिंग, ठीक है। ये भी आपका जो है बेसिकली स्कूल्स में अब सिखाया जाएगा। अब ये सारी बातें हो तो जाएं, पर इनके अलावा अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो तो कैसे फायदा चलेगा। तो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोशल ऑडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आइटम टू चिल्ड्रन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट विद हाई प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया। एनीमिया की आपका कमी बहुत ज़्यादा फैलती है आपका विमेंस के अंदर, उनको भी आपका प्रोटेक्ट करना है, और इससे आपका जो है क्या हो सके, प्रॉपर प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू आपका मिल सके। वोकल फॉर लोकल फॉर आत्मनिर्भर भारत, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर, एफपीओ जिसे कहते हैं ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस आपका जो है स्कीम में क्या देंगे, फायदा देंगे। कई सारे ट्रेनेड टीचर्स जो उस इलाके के रीजनल इंस्टीट्यूट में हैं उस पर फायदा मिलेगा। और कंप्लीट आपका एनपीई, ये भी आपका हम बात करेंगे कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका आएगी, ठीक है, एनईपी, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन में आपका जो है वैल्यूज बदलेंगी, ठीक है सर। तो ये हमारे पास आई आपका जो है पहली स्कीम। दूसरी स्कीम के बारे में बात करते हैं। दूसरी स्कीम है पीएम श्री स्कीम। अब पीएम श्री क्या है? पीएम श्री मतलब आपका जो है बेसिकली ये स्कूलों के लिए है, स्कूलों की कायाकल्प करने के लिए, स्कूलों की आपका जो है अच्छी काम करने के लिए ये स्कीम को आपका लेकर आया गया है। कैबिनेट अप्रूव्स अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पीएम श्री कहते हैं इसको। पीएम श्री आपका जो बेसिकली बनाया गया है। More than 4,500 schools across the country to be developed by PM Shri Schools to showcase the component of NEP 2020। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इनोवेशंस बढ़ेगी, पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी ये अच्छे होंगे, एंड नर्चर होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स equipped with 21st century skills, ठीक है सर। Scheme of PM Shri schools to be implemented with a total project cost of 27,360 करोड़, ठीक है। और 5 साल का आपका टाइम पीरियड चला है, 2026-27 तक आपका काम करेगा। पीएम श्री का काम क्या है, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, इसके अलावा जॉयफुल स्कूल्स बनाने हैं, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है, डाइवर्स बैकग्राउंड होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल नीड्स होनी चाहिए, अलग अलग बच्चे की अलग अलग प्रतिभा को जानकर आपका काम करवाएंगे, और एनईपी को आपका 2020 जो अभी लॉन्च की गई थी उसको कंप्लीटली लेकर आना है। अलग अलग आपका रीजन में मेंटरशिप प्रोवाइड करानी है, ग्रीन स्कूल को प्रमोट करना है, प्लास्टिक फ्री आपका स्कूल्स होने चाहिए, वाटर कंजर्वेशन को आपका अच्छा करना है, सोलर पैनल, एलईडी लाइट, न्यूट्रिशन गार्डन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हार्वेस्टिंग की स्टडी आपका होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में बातचीत होनी चाहिए। इसके अलावा प्ले टॉय बेस्ड, जिससे आपका जो है स्टडी थोड़ी सी आपका क्या बन सके, अच्छी बन सके। इसके अलावा इंटरेक्टिव स्टडी के लिए फ्लेक्सिबल और एंजॉयबल होनी चाहिए। फिर हर क्लास में आपका जो है उसका क्या आउटकम हुआ, कैसे ग्रेड्स आई, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और फिर इफेक्टिवनेस, एबिलिबिलिटी, एडिक्वेसी, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बात की जाएगी, ठीक है सर। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल वुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर अवेलेबल बाय समग्र शिक्षा, केबीएस और एनबीएस, ठीक है। और वो एनईपी मैं बता चुका हूँ 2020, इसका कंप्लीट इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन देना है। एलिमेंट्री स्कूल क्लास 1 to 5, 1 to 8, द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1 to 10, 1 to 12, 6 to 12 and 6 to 12, managed by center, state, UT government, local self government, UDIs plus code would be considered for selection under the scheme, ठीक है। स्टेज 1 स्टेज यूटीज वुड साइन एमओयू एग्रीइंग टू इम्प्लीमेंट एनईपी इन एंटायरली विद द सेंटर लेइंग आउटकम। उसके अलावा आपका पूल ऑफ स्कूल देखेंगे, फिर उसके अलावा आपका जो है क्या क्या चैलेंज है उनके, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ये आपका जो है क्वालिटी एश्योरेंस है एनईपी। फिर आपका जो है लर्निंग प्रोसेस, इंप्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, फिर कैसे आपका जो है 21st सेंचुरी में चेंजेस होंगे, फिर आपका स्पोर्ट्स, आर्ट, सस्टेनेबल ग्रीन स्कूल, हर स्कूल को आपका हायर सेकेंडरी से कैसे लिंक किया जा रहा है, लोकल ऑन्टरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम, ठीक है, वहाँ पर सिखाने आएंगे बच्चों को। ये सारी चीज़ें सर आपकी होंगी। तो ये दो स्कीम आपका जो है मैंने आपको समझाई, इन दोनों स्कीम्स को आपका प्लीज़ देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए आपका बेनिफिटेड हो सकती हैं। आज का पहला ईडीएम हमारे लिए है ड्राइविंग वन बनानास, ठीक है। अब ड्राइविंग वन बनानास मतलब आपका जो है तुम्हारे दिमाग में मतलब ऐसा आएगा कि यार ये क्या क्या दे दिया, ये क्या है ये क्या मतलब क्या ही दे रहे हो ये। तो ड्राइविंग वन बनानास का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी को आपका जो है ना, जब कोई जैसे वायरस था, समझ रहे हो मेरी बात, 3 इडियट में जो वायरस था, वो आपका जो है खुद अच्छे नंबर ला सके इसलिए उसने सबको आपका जो है क्रेजी बना देता था वो, अलग अलग तरीके की मैगजीन डाल देता था दूसरों के कमरों में, अलग अलग तरीके के आपको फोटोज दिखाता था उनको। तो वही है कि अगर खुद पास नहीं हो पा रहे हो तो दूसरे को आपका स्ट्रेस फील करा दो कि मैं तो आपका जो है भाई साहब 4 किताबें पढ़ ली है मैंने, अब वो टेंशन में आ गया बेचारा, उसने जैसे 4 क्वेश्चन लगाए सिर्फ PYQ के ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। तो ड्राइविंग वन बनाना का मतलब होता है टू मेक समवन फील स्ट्रेस टू ड्राइव वन क्रेजी, ठीक है। यू आर ड्राइविंग मी बनानास विद ऑल दोज क्वेश्चंस। अब फॉर एग्जांपल
जैसे बीवी की लड़ाई हो गई आपका जो है, तो वो कह रही है कि तुमने मुझे वो क्वेश्चन दिए ये करके, तो वो बेचारा आपका स्ट्रेस में आ जाता है कि ये बात, वो पता नहीं कौन सा हथियार लाएगी, एक ब्रह्मास्त्र निकाल के, कि मतलब पुराने जमाने का, कि भाई साहब वो बात तूने तब कही थी। अब वो बेचारा सोच रहा है कि ये बात कब कह दी मैंने, वो टेंशन वाली बात आ जाती है। तो ऐसे आपका एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही आपका दूसरा ईडियम है, बी इन द स्विम। बी इन द स्विम का मीन्स होता है, बी इन द स्विम मीन्स कि भाई टू कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, ठीक है। अब जैसे आप, अगर कोई आपका न्यूज़पेपर पढ़ रहा है डेली बेस, न्यूज़पेपर से आपका वो क्या है, बिल्कुल अप टू डेट है। फिर कोई अगर नई जॉब में गया है, तो उसको आपका वहाँ सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, उससे इन्फॉर्मेशन लेने में। तभी तो वो आपका अच्छे नंबर लेकर आ पाएगा, अगर एग्जाम वगैरह में अच्छा परफॉर्म करेगा। यही है आपका जो है बेसिकली सारांश। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है, आपका चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।